विजेटर ने दोनों मिलके आदमी औरत दोनों दादागिरी करके। तो इसको जगह हड़पना है, इसके लिए अभी वो मुझे बीच में आके इधर घर के पास धमकी दे रहा है, बार बार गाली भी गलौज करता है। बुड्ढी को बचाओ, वो बुड्ढी कभी मरेगी बोल भी नहीं सकती। जो बोलता है बुड्ढी को संभालो, बुड्ढी को ये करो। अरे भाई, बुड्ढी तेरी सास है, तेरे घर पे लेके जाना, फिर अपने फ्लैट में लेके जाना, क्यों नहीं लेके रातों रात 12-1 बजे तक दारू पी के हंगामा करते, ओल में से बाटली डालते, पत्थर डालते। वो झूठा इल्जाम लगाया। वो खुद ही दारू पीने वाले लोग हैं। बुड्ढी पीते है, उसकी लड़की पीती है और वो सुधाकर बल्ला ला के देता है, वो दोनों को पिलाता है। कब्जा कर दिया ना, 3 फुट का जगह, 2 रूम का 6 फुट का जगह लिया है। हाँ, ये कोर्ट का जजमेंट है सर। तो कोर्ट की ऑर्डर है, क्लीन चिट मिला है और नगर पालिका ने भी आके देख लिया। जाते जाते वो कभी मेरे को मिला ना, पैसे की मांग करता है। तो मधुकर क्या नाम है उसका, 35 साल से हम लोग यहाँ पे रहते, मेरे पिताजी के साथ हम पूरा फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। सुधाकर बल्ला है, ये धर्म विहार अंजूर भट्टा में रहता है। इनके 2 फ्लैट है सर। जब हमारा पहले से हम लोग रहते थे, लेकिन जो सुधाकर बल्ला जो है वो जानबूझकर हम लोग बताते हैं पब्लिक को और उसका लड़की ये अच्छी है। 15 साल से मेरा और उसका अच्छा रिलेशन था। मेरे घर में आना जाना, रहना, खाना पीना, पूरा स्लैब वगैरह डाला। तो वो सुधाकर बल्ला ने आके भड़काना चालू किया। वो सोचता है कि गवर्नमेंट है, थोड़ा धमकी दे दे के थोड़ा पैसा निकलवा लेंगे। पैसे का बात किया, पहले 5 लाख मांगा था जब ये मैटर चालू हुआ था, आरती डाल रहा था। तो बोला मुझे 5 सिर्फ उसको आरती देता है, तैयार मिलता है, हरसमेंट कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। तो तब वो 3 लाख पे आया। उसके बाद बोला ठीक है, मैं 3 लाख पे डन करता हूँ। फिर हम यहाँ पे रहते तो एक दिन शटर बंद था, मैं दीदी के घर पे गई थी बॉम्बे, तो शटर पे आके पत्थर मारा। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ जेईई और सीईटी की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी कामतघर एरिया में, और कामतघर और मानसरोवर का जो रोड है, यहाँ पे कल हमने एक न्यूज़ बनाई थी। यहाँ पे हमने बताया था कि एक 80 साल की महिला है जिसका घर जो है वो हड़पने की साजिश हो रही है। और आज हम उस बात का दूसरा पहलू लेके आए हैं। जो सामने वाली पार्टी है विजय वेड़कर, तो उनके पास हम आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस मामले में सच्चाई क्या है। और उन्होंने ये बताया कि ये जो घर है, तो बोले ये पहले से ही, उन्होंने कुछ पुराने फोटोज़ दिखाए कि पहले से हमारा इतना ये बाउंड्री है झाड़ की, और झाड़ से लग के ही पूरा हमारा घर है। हमने ना एक्सटेंशन किया है और ना ही किसी का घर हड़पा है, लेकिन ये हम लोगों के साथ में, मतलब लोग ब्लैकमेल करके खंडनी की साजिश हो रही है कि हमारे साथ में जो है लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आई है। और अब उन्होंने कोर्ट का एक जजमेंट बताया। कोर्ट के जजमेंट में ये बात साफ हुई है कि जो ये लोग एलिगेशन लगा रहे थे, जिन्होंने महानगर पालिका में इन्होंने अर्जी डाली थी कि ये 3 फुट इन्होंने अंदर ले लिया है, तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ये जो घर है ये विजय वेड़ीकर का है, इन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं लिया है, कोई जगह उनकी नहीं ली है। तो इस तरह से कोर्ट का भी ऑर्डर आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले हम जो विजय वेड़कर है उनसे और उनकी पत्नी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच्चाई है मामले की। साथ में विजय वेड़ेकर साहब है, तो हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। विजय साहब, जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनका 3 फुट जगह ले लिया, उनका घर का जो है 3 फुट ले लिया, तो इसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा सर कि आज से ये 35 साल से हम लोग यहाँ पे रहते। मेरे पिताजी के साथ हम पूरा फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे, और रहने के साथ हम सब एक साथ में ही रहते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे बाजू वाली जो यहाँ पे बुड्ढी है, उनके सून है, लड़का है, उनका आदमी भी था, सारी ऑल फैमिली उनकी। ऐसा नहीं कि उनकी फैमिली नहीं है, पूरी फैमिली है। और वो मैंने सुना कि कुछ न्यूज़ में बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मेरा खाली लड़की है। ऐसा लड़की नहीं सर, इनके साथ में इनका लड़का भी है, इनके पति भी थे और इनकी बहू भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया सर, जब कुछ दिन के बाद में उनके पति ऑफ हो गए, उसके बाद में उनका लड़का भी नहीं नहीं लड़का भी ऑफ हो गया। लड़का ऑफ हुआ, कुछ दिन में लड़का भी ऑफ हुआ। लेकिन जो बहू थी और बहू के बच्चे लोग भी थे, उनको इन्होंने मार के
भगा दिया। सुधाकर बल्ला मतलब ये जो सुधाकर बल्ला है, ये जो लड़की है अरुणा करके है लड़की, इसका पति रहता है ये दरगाह रोड। दरगाह रोड में सत्यनारायण एना गुंदला उसका पति है। अच्छा, जो ये अरुणा बूढ़ी का। माँ है उनकी उनके उनकी बेटी का। हाँ, उनकी बेटी का जो है सत्यनारायण एना गुंदला करके नाम है, ये दरगाह रोड पे रहते हैं सर। अच्छा, तो वो उनके पति है, और ये पति नहीं है, ये तो अभी अभी जस्ट अभी आया है, और ये पति बोलता है, ये मेरी सास बोलता है। ये जो सुधाकर बल्ला है, ये धर्म विहार अंजूर भाटा में रहता है। इनके 2 फ्लैट है सर, इसके बड़े बड़े बच्चे भी है। और इस अरुणा को अभी इनका क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका पति तो उधर रहता है, इतना मुझे मालूम है। सुधाकर भल्ला और वो जो अरुणा है उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई है, ऐसे ही उन्होंने रखा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। अभी मैंने ठीक है, तो वो तो उनका पर्सनल मैटर हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आपने घर लिया है उनका, जो बता रहे, जैसे आपके ऊपर आरोप लगा रहे, तो उसमें उनका क्या रोल है? मतलब कैसा है कि आपने लिया है नहीं लिया है? थोड़ा नहीं नहीं, मैं ये हमारा घर है, उनका बाजू में घर है। जब हमारा पहले से हम लोग रहते हैं, लेकिन जो सुधाकर बल्ला जो है वो जानबूझकर उनको मतलब भड़काता है, वो बुड्ढी को और उसका लड़की को वो बीच में इसीलिए आया खास कि वो आप लोगों से मतलब आप परेशान करना चाहता है। अच्छा, बोलिए बोलिए। मैं एक्चुअली सर कॉर्पोरेशन में सर्विस में हूँ, और इसके लिए सर मैं मेरे फैमिली को लेके अपना रहता हूँ, अपना ड्यूटी करता हूँ, अपने बाल बच्चे के साथ में रहता हूँ सर। लेकिन सर देखा जाए तो ये 2017-18 से हमारे ऊपर आर्जी डाल रहे हैं, और मेरी मम्मी का तबीयत बरोबर नहीं था सर। मैं उस समय गाँव गया था, तो नगर पालिका ने कार्रवाई करने के लिए कुछ राजकीय पॉलिटिशियन ऐसा कुछ उन्होंने पावर डाल के ऐसा कुछ किया है, मुझे नहीं मालूम था। मैं गाँव में था, मम्मी के इलाज के लिए मैं गाँव में था हॉस्पिटल में सर। जैसे मुझे मालूम पड़ा तो 2-3 दिन में मैं आ गया, तो मेरी औरत यहाँ पे आई, यहाँ पे कुछ कार्रवाई करने के लिए ये आए थे। तो फिर यहाँ पे उनको बोली मेरी औरत रोते रोते कि बाबा पहले जो है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स घर के है, ये सब हमारा घर है, इसके डॉक्यूमेंट देख लो, मेरे पति 2 दिन में आ जाएंगे। तो जैसे मैं आया सर, तो मैं कॉर्पोरेशन में कमिश्नर साहब को मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैंने दे दिया फाइल पूरा, और असिस्टेंट कमिश्नर प्रभाग समिति क्रमांक 3 उनको भी दे दिया। और सर जैसा उन्होंने जिलाधिकारी, CMO, मुख्यमंत्री उनको भी दिया था उन्होंने, तो मैंने भी दिया था सर। तो जब कॉर्पोरेशन में आ गया मेरा अर्जी, तो कमिश्नर साहब ने देख लिया, आज प्रशासन ने देख लिया, प्रशासन में भी मेरा जो आज है, तो ये यहाँ पे सर मेरा मैंने कमिश्नर साहब को अर्जी भी दिया है। उसके बाद में सर ये इन्होंने बीच में हमको गाली गलौज दिया था घर पे आके, मैं जब नहीं रहता तो दादागिरी करता है। तो ACP साहब और DCP साहब और भिवंडी पुलिस स्टेशन शहर, उनको भी मैंने कन्वर्ट दिया सर। दूसरी बात सर, यहाँ पे महानगर पालिका ने जब कार्रवाई किया था, तो उन्होंने सर इतना फास्ट कार्रवाई किया था कि उनकी तरफ से जो कार्रवाई हुई थी सर, मेरे ऊपर MRTP का गुना भी दाखिल कर दिया था सर। अच्छा, हाँ, MRTP का गुना भी दाखिल। कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? सर ये 2018 की सर। 2018 में। यस सर, 2018 में सर इतना फास्ट किया सर। मतलब ये जो तोड़ा था उसके बाद में हाँ, तोड़ा और उसी दिन में एकदम फास्ट किया सर। मुझे भी MRTP मेरे ऊपर दाखिल कर दिया। तो मैं आने के बाद फिर उधर प्रभाग समिति क्रमांक 3 में जाके मिला कि सर ये ऐसा है, ये गलत हुआ है मेरे साथ में, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये घर हमारा चुना है पहले से है, और ये दीवार तोड़ा है मेरा। तो ठीक है, तो MRTP अभी बोले दाखिल हो गए, चलो कोई बात नहीं, जो कायदे की लड़ाई है आपको वो करना पड़ेगी, ऐसा मुझे बताया। तो ठीक है सर, तो फिर मैंने अपनी कायदे की लड़ाई की। 4 साल सर कोर्ट में मैं जाके आ गया, मतलब जाना आना। फिर मुझे सर कोर्ट ने न्याय दिया कि ये सर कोर्ट की कॉपी है सर, ये जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है सर। हाँ, ये कोर्ट का जजमेंट है सर। हाँ, तो कोर्ट का जजमेंट है, ये ऑर्डर है कोर्ट का कि यहाँ पे हमें कोर्ट ने क्लीन चिट दिया सर। हाँ, उसके बाद में सर हम हमारे रहते हैं, महानगर पालिका ने भी जो कोर्ट ने यही बताया कि ये जो सब कार्रवाई हुई थी गलत है, और जो 3 फुट ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने बढ़ाया है, वैसा कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने बता दिया। हाँ, अच्छा, कोर्ट की ऑर्डर है, क्लीन चिट मिला है, और नगर पालिका ने भी आके देख लिया पूरे। अब जो ये लोग फिर जो जिस तरह से हुल्लड़ कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उल्टा आपको तो फिर इसमें कोर्ट केस, आपको तो फिर इसमें पुलिस केस करना चाहिए कि ये लोग तो, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। यस सर, बरोबर बोल रहे कि मैं महानगर पालिका में गया था कि सर ये मेरे ऊपर बार मतलब जैसे कि 6 महीना 3 महीने में लोग ये बुड्ढी का सहारा लेके, जो सुधाकर बल्ला है, उनको ये जगह हड़पना है सर। एक्चुअली वो जगह के ऊपर इसका नजर है। ये औरत जो बोलता है उसका औरत नहीं है, ये अभी औरत मान रहा है, ये बुड्ढी को सास भी मान रहा है, और उसका ये जो जगह है
उसको हड़पना है, क्योंकि उसको लगता है कि बुड्ढी कितनी दिन है। और ये बोलता है कि वीडियो में बोला था, कुछ न्यूज़ में देखा मैंने, कि बोलता है बुड्ढी को संभालो, बुड्ढी को ये करो। अरे भाई बुड्ढी तेरी सास है, तेरे घर पे लेके जाना, फिर अपने फ्लैट में लेके जाना, क्यों नहीं लेके जाता अपने झोपड़ी में क्यों घर? रखता है झोपड़े में क्यों रखा है? जब तू उधर अपने बच्चे लोग बीवी के साथ में रहता दो है फ्लैट तो है इधर क्यों रखा? 2 फ्लैट है सर उसके। और उसको ये जगह हड़पना, उसको पता है कि बुड्ढी का अभी कोई नहीं है, जो उसकी बहू है उसको बॉम्बे में उन्होंने हकल दिया, मतलब बॉम्बे में बेचारी काम करके रहती है, ये हमको पता है। तो इसको ये जगह हड़पना है, इसके लिए अभी वो मुझे बीच में आके इधर घर के पास धमकी दे रहा है, बार बार गाली बिली गोलच करता है। लेकिन हम लोग सीधे साधे हैं सर, हम फैमिली से रहते हैं। मैंने प्रभाग समिति 3 में जाके बोला सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो बोले आप पुलिस स्टेशन में जाके केस कर दो। तो सर हमने एफआईआर भी किया है सर, एफआईआर भी किया है सर, एफआईआर का कॉपी भी हमारे पास, हाँ एफआईआर भी किया है। और सर ये बहुत तकलीफ दे रहा है सर ये इंसान। तो मैं प्रशासन ने जो भी मेरे साथ, मतलब जो भी मेरे साथ किया, तो मैं प्रशासन को इतना ही बोलूँगा, माननीय आयुक्त साहब इन्होंने भी और सहायक आयुक्त साहब इन्होंने जैसे जैसे बताया, मतलब मेरे ऊपर एमआरटी भी गुना दाखिल हुआ सर, फिर भी कायदे की जाना पड़ेगा आपको बोले, तो सर मैं कायदे से गया कोर्ट में, और मैंने कोर्ट से सर पूरा न्याय मुझे कोर्ट से मिला, क्लीन चिट मिला सर। और फिर मेरा जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, पूरा वो निकाल दिया है पूरा। हाँ ये पूरा हो clear हो गया। गया फिर भी आप भी ये वीडियो शूटिंग में पूरा ले लो कि मेरा कैसा क्या, आप भी बताओ सर जो भी है। मैडम थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपसे क्या ये लोग क्या झगड़ा वगड़ा हुआ होता था आपसे, मतलब वो तो बता रहे हैं कि आप उनके साथ में झगड़ा करते थे। वो तो बुड्ढी है, उसको मैं नानी बोलती हूँ। पहले तो मैं संस्कारी हूँ, मैं मानती हूँ उसको। बुड्ढी है, अच्छी है। 15 साल से मेरा और उसका अच्छा रिलेशन था। मेरे घर में आना जाना, रहना, खाना पीना सब वो करती थी। तो जब हमने घर बांधने का सोचा था तो उसको हमने बुलाया था कि मैं बोली नानी अपने को घर बनाने का है, तो वो बोली हाँ ठीक है। पहले हाँ बोली, जब हमने कॉलम डाला, ये तोड़ा था पूरा, तब पूजा वगैरह किया तो वो रुकी, अच्छे से बात हो रही थी। जब पूरा स्लैब वगैरह डाला तो वो सुधाकर बल्ला ने आके भड़काना चालू किया। वो सोचता है कि गवर्नमेंट है, थोड़ा धमकी दे दे के थोड़ा पैसा निकलवा लेंगे। पैसे का कुछ बात किया था क्या? हाँ पैसे का बात किया। पहले 5 लाख मांगा था जब ये मैटर चालू हुआ था, अर्जी डाल रहा था, तो बोला मुझे 5 लाख दे दो, मैं साइड में हो जाऊंगा, बुड्ढी को भी मैं बोलूंगा चुपचाप बैठ। तो मैं बोली दादा मैं आपको पैसे देने का कुछ संबंध है नहीं ना, कुछ जगह लिया भी नहीं है, दोनों में दीवार है सामयिक, तो वो दोनों में ही रहेगा ना। उल्टा दीवार का जो खर्चा है 3 लाख, 1.5 लाख आपने देना है, 1.5 लाख हमने देना है, वो तो हमने मांगा भी नहीं, ऊपर से आप हमें 5 लाख रुपए मांग रहे हो, ऐसा बोला। तो फिर उसने बार बार अर्जी देना चालू किया। फिर मैंने अंजुर फाटा पे मिला, मैं बोली दादा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आप जो भी है ना एक बार हम सामने बैठ के बात करते हैं। तो मैं बहुत लोग के पास गई, आमदार साहब के पास, नगर सेवक साहब के पास, तो उन्होंने भी उसको बुलाया, लेकिन वो सामने आता नहीं है कभी, सिर्फ उसको अर्जी देता है, अर्जी देता है, हैरेसमेंट कर रहा है, हमारी बहुत तकलीफ दे रहा है। तो बार बार बोलता है एक तो तेरे आदमी को निलंबित कराऊंगा, नहीं तो तू मुझे 5 लाख दे दे। तो अच्छा, तब मतलब इस तरह की धमकी दी? जी हाँ, तो तब वो 3 लाख पे आया। उसके बाद बोला ठीक है मैं 3 लाख पे डन करता हूँ। तो मैंने केस डाला था तब कि वो 3 लाख रुपए मांग रहा है, हमारे पास तो पैसे है नहीं, उसको कहाँ से दे। अच्छा, तो ये कब किया आपने, ये केस कब डाला है? तभी शायद 2019 2019 उसका कुछ उसका केस के ऊपर कुछ आके कार्रवाई बुलाए थे, कार्रवाई हुआ था उसके ऊपर। फिर वो बोला हाँ मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर हम यहाँ पे रहते तो एक दिन शटर बंद था, मैं दीदी के घर पे गई थी बॉम्बे, तो शटर पे आके पत्थर मारा, ईंट से मारा, वो ईंट भी इधर भारी है, ईंट से जोर जोर से शटर खराब कर दिया आके पूरा। ऐसा मतलब हम यहाँ नहीं रहेंगे ना तो आके ये करता है। अभी न्यूज़ लिया 2 दिन पहले, तो हम जलगांव गए थे बच्ची को लाने के लिए हॉस्टल से, तब उसने चुपचाप आके न्यूज़ ले लिए। ऐसा सामने नहीं आता है, सब पीठ पीछे करता है, क्योंकि वो गलत है ना, गलत कर रहा है ना, उसको पैसा चाहिए। तो हमारा ही जगह है, सब हमारा है, तो हम पैसे क्यों दे उसको। और वो दामाद नहीं है बुड्ढी का, कोई लेना देना नहीं उसका, दूर दूर। तो उसका तभी बस वो दामाद बीच में आ गए लालच कुछ में। नहीं है, वो उसका पहले अच्छा है दामाद, वो भैया वो दरगाह रोड में रहता है, यहाँ पे है नहीं वो उसका दामाद। और ये लोग रात को क्या करता है, दारू लेके आता है, तीनों लोग दारू बैठ के पीता है। अच्छा, यहाँ पे ही पीते हो? यहाँ वही पीते हैं हम यहाँ पे, मेरे घर पे कोई कोई नहीं पिएगा, कौन आएगा, मेरे तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना। वो झूठा इल्जाम लगाया, वो खुद ही दारू पीने वाले लोग है, बुड्ढी पीती है, उसकी लड़की पीती है, और वो सुधाकर बल्ला ला के देता है, वो दोनों को पिलाता है और बोलता है थोड़ा पैसा आएगा तो हम उसी पैसे से घर बनाएंगे अपना, अच्छा। तो टेंशन मत ले। वो इतना अमीर है तो उसमें बुड्ढी को झोपड़े में क्यों रखता है फिर, हाँ।